कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। हमारी जो क्लास चल रही है पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मध्य प्रदेश पटवारी 2022 भर्ती के लिए, उसका आज नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने मिल जाएंगे और आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है। 20 आपका दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसकी पहली शिफ्ट का एग्जाम ही है। ठीक है, ध्यान रखना 20 दिसंबर की पहली शिफ्ट का। और क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के। बहुत कम समय में हम लोग पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। लाइव आने का कोई मतलब नहीं होता। आप लोग कहते हैं लाइव आके इसको डिस्कस करना चाहिए, तो लाइव आने से आप लोगों का टाइम वेस्ट ही होगा। इसलिए जो है पहले हम जो है कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास रहेगा। कम समय में आपकी ज़्यादा चीज़ें कवर करना है, सिलेबस कंप्लीट करेंगे बहुत कम समय में। उसके बाद आपको जो अच्छा लगता है आप वो पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। प्रैक्टिस भी हम लोग कम समय में करेंगे और जितने एमसीक्यू होंगे, जितने फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको डेली कराने वाला हूँ। इसलिए जो चैनल पर नया आता है तो प्लीज़ आप लोग लाल बटन को रख लीजिए। लाल बटन का मतलब है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ब्लैक कलर की जो बटन है उसको रखिए, ताकि आपके पास सारी अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, सारी अपडेट नोटिफिकेशन और आपकी फ्री मटेरियल जो भी मेरे पास हो पाएगा और पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। इसकी भी पीडीएफ मैं आपको वहीं पास दे दूंगा। ये कुछ आपके जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बहुत कम समय लूंगा मैं आप लोगों का। तो क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस योजना में पंचायतों की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि व्यापम के जो क्वेश्चन के पूछने का ट्रेंड रहा है वो इसी टाइप का रहा है। वो नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो हमें भी वैसी तैयारी करके रखना पड़ेगा जैसा व्यापम की प्रकृति रहती है। और प्रकृति उसने चेंज नहीं करी है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है लेकिन नेचर उसका वही रहता है। देखते हैं तो क्या होगा कि किस पंचायतों की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। तो इसका देख लीजिए, ऑप्शन कहता है पहला महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है। और दूसरा है भारतमाला प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय श्रम विकास योजना, मिड डे मील स्कीम। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को पिक किया जाता है। आप इसमें से अगर दिमाग लगा पा रहे हैं, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग यहाँ दिमाग लगाइएगा। ये पूछ रहा है कि पंचायतों की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है, ऑब्वियस सी बात है महात्मा गांधी जी का तो रहता ही रहता है। ठीक है, भारतमाला प्रोजेक्ट इस टाइप के जो आपको देखने मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये क्या है, दूसरी चीज़ों से मतलब एक अलग अलग शब्द दिख रहा है। तो इसमें आप यहाँ पास जो है आराम से जो है पिक करके एलिमिनेशन मेथड लगा के आंसर भी लगा सकते थे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भारतमाला प्रोजेक्ट। इसको वन लाइनर फॉर्म में आप इसको नोट भी कर लेना, जैसे सारी आप लोगों की जो है नोट्स क्लियर होते चले टाइम टू टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत राज को कितनी जो है स्त्री व्यवस्था चल रही है। देखिए कितना इजी है, मध्य प्रदेश में जो है पंचायती राज की कितने स्त्री व्यवस्था चल रही है, तो आप बता दीजिएगा। त्रिस्त्री सबको पता है। देखो क्वेश्चन इजी आते हैं, बस पूछने का पैटर्न चेंज होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए रिवीजन और प्रैक्टिस जरूरी है। आप लोग थ्योरी बहुत सारी पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही कराना चाहता हूँ कि कम समय में हम लोग ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज ले लें, क्योंकि हमारा पेपर जो है फैक्चुअल आने वाला है। टोटल कॉन्सेप्ट जो है हमारे नहीं भी अगर क्लियर होंगे तो भी आप यहाँ पास जो है वीडियो में अपने मतलब पेपर में जो आंसर बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन करता है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन करता है। ऑप्शन देख लीजिए, बुंदेलखंड, विंध्य, मालवा, बघेलखंड। अगर इसको आपने उन्हें थोड़ा सा भी एग्रीकल्चर पढ़ा होगा एमपी से रिलेटेड, तो बुंदेलखंड वाला ऑप्शन आप कट कर सकते थे। ठीक है, कट कर सकते थे। विंध्य वाला उससे भी ज़्यादा कट कर सकते थे। अब बचता है मालवा और बघेलखंड में ज़्यादा लोग फंसते हैं, तो यहाँ पास राइट आंसर हो जाता है मालवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप लोग क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, डेफिनेटली आपकी एलिमिनेशन मेथड बहुत शानदार हो जाएगी। चलिए और देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत की गई थी। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको रेगुलर पढ़ने पड़ते हैं, तभी आपके बनते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत की गई थी, तो ये की गई थी आपकी दिंडौरी जिले की। ठीक है, उस टाइम का क्वेश्चन है, याद रखना। अभी भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की योजनाएं जो होंगी एमपी में, जितनी भी योजना होगी हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं। बस आप लोग जुड़े रहना, रेगुलर रहना, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, पेशेंस के साथ पढ़ाई करने वाले हैं। वर्ष 2016 के आधार पर देश में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखिए रबड़, तो रबड़ जो है आपको पता होना चाहिए केरल में होती है, तो बाकी यहाँ पास ऑप्शन ही नहीं होते। त्रिपुरा को आप वैसे काट देते, मेघालय को आराम से काट सकते थे, पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है, और तमिलनाडु आपका दक्षिण में है, तो रबड़ की वहाँ पास जो है गुंजाइश ही नहीं बनती। तो रबड़ कहाँ देखने मिलेगा, आपका केरल में आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भंडारण योजना के लिए एक पूंजी निवेश सब्सिडी योजना है। तो ग्रामीण भंडारण योजना के लिए एक पूंजी निवेश सब्सिडी योजना कौन सी है, तो इसको देखिए। ऑप्शन कहता है गाँवों में जो है सेफ जो है डिपॉजिट लॉकर का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों का निर्माण, ठीक है, और गांवों में शीतगारों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण। अब देखिए आप लोग कितना अच्छा यहाँ पास ऑप्शन ही आपको मिल गया कि ग्रामीण भंडारण योजना मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों की बात कर रहा है। ठीक है, शीतगारों की बात नहीं कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पास से आंसर लगा सकते थे। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत कम समय में पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 के 20 क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लाइव डिस्कस नहीं किया है। आप लोग कह रहे थे लाइव आ जाइए, तो लाइव आने से थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो हमें डिजिटल के पीछे नहीं भागना है, हमें जो है कंटेंट के मतलब है कि
कंटेंट कम समय में कैसे मिल रहा है। बलवंत राय मेहता समिति को किसकी समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। कितना इजी क्वेश्चन। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम उसी की समीक्षा करने के लिए किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। 1952 2 अक्टूबर। मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी में रेगुलर क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, उन क्वेश्चन के आंसर दिया कीजिएगा, जिससे आपका ब्रेन एक्टिव होता है, रिकॉलिंग पावर अच्छी होती है, रिवीजन करने की आपकी क्षमता अच्छी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने वर्ष खालिस्तान में नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को लागू किया। अब यहाँ पास आपको इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जो है तैयार करना है अपने नोट में। आप लोग ये लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे आप लोग, NPOP। ठीक है, NPOP का आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको नोट करना है। तो याद रखेंगे नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी फिर से पूछा जा सकता है इस साल भी, तो याद रखेंगे 2001। क्या याद रखेंगे, 2001 में NPOP, इसको बोल सकते हैं NPOP या NPOP वाला जो है कार्यक्रम देखने मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ठीक है, भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है, NLRMP, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है कहीं ना कहीं, तो इसको भी आपको नोट डाउन करना है और यही पढ़ने की हमारी तरीका होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण। ये हो जाता है 2008। कब हुआ था, 2008 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको डायरेक्ट वापस कट करने की बात बताऊंगा। ठीक है, मध्य प्रदेश गन्ना आपूर्ति और खरीद का नियमन अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई थी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट हिट करना पड़ेगा। तो याद रखेंगे 1959, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि एक गन्ना यूनिक फसल होती है, याद रखना, एक नकदी फसल होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अनुसार 2014 में भारत में मैदानी क्षेत्रों में अधिकांश मृदाओं में जैव कार्बन तत्व किसमें जो है कम थे, याद रखना। तो याद रखना कितने % से कम था ये पूछा जा रहा है। तो 2014 की बात है, वो कितना पुराना करंट पूछा था, हालांकि इस टाइप के करंट नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आप याद रख लेना 1%। इस टाइप के क्वेश्चन को हमको जो है ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है। 1-2 क्वेश्चन आपके नहीं भी बनते हैं तो ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है, वहाँ हमें फोकस करना है बचे हुए क्वेश्चन पर। भारत में सितंबर में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का गठन किया गया था। यहाँ पास भी NDDB का फुल फॉर्म भी पूछा गया था और ये क्वेश्चन ही पूछा गया। तो ये तो इजी होता है। 1965 ये आपके रेगुलर क्वेश्चन कहलाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए और डायरेक्ट आपके जो है मुँह जबानी ये याद होना चाहिए। और याद करने का मैंने आपको पैटर्न डेली बता रखा है कि पढ़ना है, देखना है, लिखना है और बोलना है। लिखने से आपकी वैसी क्षमता अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, कब प्रस्तुत की थी, तो याद रखेंगे 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनरेगा के कार्यक्रम के लिए मुख्य प्राधिकारी कौन है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए मुख्य प्राधिकारी कौन है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए मनरेगा किस सन में किया गया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है ब्रेन को एक्टिव करना है, रिकॉलिंग पावर को बहुत शानदार करना है, तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर शेयर करना चाहिए। और इसकी PDF मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा, उससे आप लोग ज्वाइन हो जाना और वहाँ पास मैं आपको इसको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, MB पटवारी ग्रुप मैंने अलग से ही बना दिया है और आपका इजी परीक्षा के नाम से भी टेलीग्राम मिल जाएगा, आप सर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमेन स्टेशन का उद्देश्य क्या है। अब देखिए मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमेन का उद्देश्य, जब भी कभी उद्देश्य और लक्ष्य पूछा जाए आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा और वहां देखिएगा कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है, तो आपको आराम से यहाँ पास पता चलेगा। देखिए उच्च गुणवत्ता वाली मछलियों का प्रजनन, ठीक है, देख लेते हैं। कृषि शोध करना, मवेशियों का विपणन करना, उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन। अब देखिए यहाँ पर सबसे सटीक आप लोग खुद समझदार हैं कि देखिए यहाँ सीमेन की बात की गई है ना, तो कृषि में शोध करना तो होगा नहीं, मवेशियों का विपणन करना ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पास ऑप्शन बचता है उच्च गुणवत्ता वाली मछलियों, तो मछली जो होती है वो सिर्फ एक के लिए है, लेकिन अगर ऑप्शन डी आप पढ़ पा रहे हैं, इसमें दिया है उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन। यही दिमाग हमें लगाना पड़ता है और इसको हम कैसे लगाएंगे, इसी की प्रैक्टिस हम बार बार करने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप हमारे साथ जुड़िए, कुछ हम लोग अलग तरीके से करेंगे और पढ़ाई को एंजॉय और एनर्जी के साथ करने वाले हैं और बिल्कुल इंटरेस्ट लगाएंगे, तभी हमें जो है यहाँ पर सिलेक्शन भी मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने सबसे ज़्यादा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है RSETI, तो इसका बता दीजिएगा आप लोग, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बताएंगे आप लोग, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान से रखना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि में पारस्परिक सूचना प्रसार और आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के माध्यम से कृषि संबंधी अभ्यासों को सुधारने के लिए बनाए गए मिशन को किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पास फिर से ध्यान से पढ़िए आप लोग, क्या बोल रहा है, कृषि में पारस्परिक सूचना प्रसार की बात कर रहा है ना, पारस्परिक सूचना प्रसार, तो एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन मिशन, नॉलेज सेंटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी,
स्टेट मिशन एंड डिसमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन। तो इसको जो है थोड़ा सा आप जो है ऑप्शन कट करने में आसानी नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको आप डायरेक्ट कर पाएंगे। जो हो पाते हैं तो मैं बता रहा हूँ 60 से 70% आप ऑप्शन को कट कर सकते हैं। तो याद रखना है इसको, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी इसको बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पास एक चीज़ और देख सकते थे, आधुनिक प्रौद्योगिकीकरण की बात किया है तो हाँ ऑप्शन कट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी वर्ड है ना, तो प्रौद्योगिकी की बात की गई है, तो डेफिनेटली इस वाले शब्द से अपन यहाँ लॉजिक लगा सकते थे। थोड़ा सा अगर दिमाग चलाते तो डेफिनेटली इसको हम पिक कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज की विशेषता नहीं है? मैंने फिर बोला है 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसी टाइप के देखने मिलेंगे कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। ये तो ईजी है, आप आराम से पहचान सकते थे। त्रिस्तरीय व्यवस्था बिल्कुल डेफिनेटली तौर पर है। दूसरा कहता है ग्रामीणों से सदस्यता शुल्क का संग्रहण करना, हर 5 सालों में नियमित चुनाव करना, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं इत्यादियों के लिए सीटों का आरक्षण। कितना ईजी क्वेश्चन है। देखिए पंचायती राज अगर आपने पढ़ा है तो कितना सिंपल क्वेश्चन है कि भैया ग्रामीणों से सदस्यता का शुल्क संग्रहण, इस टाइप की कोई बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं है? फिर से देखिए, व्यापम का यही ट्रेंड रहता है, आप सारे पेपर उठा के देख लीजिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पेपर को हमको ट्रैक जो है करना पड़ेगा, यानी कि हमें व्यापम का जो तरीका है उसको ट्रैक करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे उस पर प्रैक्टिस हमने करी हुई है, इसलिए हमने अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फैक्चुअल नॉलेज दिया जाए, MCQ कराए जाए, जिससे आप लोग जो है वहाँ पास 85 से 90 नंबर ला पाएँ और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएँ। देख लेते हैं, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कृषि में अनुसंधान। प्रशिक्षण निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं है? ग्रामीण स्वरोजगार में आपका कृषि में अनुसंधान करने की बात इस टाइप की नहीं की जाती है। देखो ऑब्वियस ही बात है कि ग्रामीण स्वयं रोजगार की बात कर रहा है ना, तो सेल्फ मतलब बात कर रहा है, तो कुक्कुट पालन बिल्कुल, कंप्यूटर के मूलभूत तत्व और पंप सेट का रखरखाव ये तो होगा ही होगा। अब आप लोग फंसते थोड़ा सा कृषि अनुसंधान में और कंप्यूटर के मूलभूत तत्व में, तो कंप्यूटर की जानकारी हमें जरूर है, क्योंकि भैया यहाँ पर स्वयं रोजगार के प्रशिक्षण की बात की जा रही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, देख लेते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के निम्नलिखित में से किस पूर्व योजना को प्रतिस्थापित किया? मतलब इस योजना को जो है किसने प्रतिस्थापित किया है, देख लेते हैं। तो इसका देखिए आप लोग, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संपूर्ण ग्राम रोजगार, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये तो नई योजना है तो आप लोग इसको टिक नहीं कर सकते थे, एक ऑप्शन आपका कट जाता। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट वाली बात तो है ही नहीं है। हाँ, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो है वो जरूर है, तो आप याद रखेंगे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जगह दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का जो है योजना को भैया इसने प्रतिस्थापित किया, किसको? राजीव गांधी को। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, इसका नाम बदलकर चीज किया गया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो एक थम्स अप, एक लाइक कर देना, आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, तो हमें भी एक मोटिवेशन के लिए आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे और लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि हम काम कर रहे हैं कोचिंग मुक्त भारत बनाने की तरफ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है शिक्षित हो सकें, घर बैठे भी अपना मतलब मोबाइल का उपयोग करते हुए पढ़ाई कर सकें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकें। जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग ही जाएँ, जरूरी नहीं है कि आप पैसे को इन्वेस्ट करें, बिल्कुल आप घर में बैठ के जो आपके पास साधन है उससे ही पढ़ाई करके आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, टेक केयर। इस वीडियो के जो आपके PDF है उसको मैं आपको जो अपने इजी परीक्षा चैनल पर आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया, मैं आपको जो है कमेंट सेक्शन में भी लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो को शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।